चित्तौड़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार पर। चित्तौड़गढ़ नगर के कुंभा नगर क्षेत्र से विशेष समुदाय का एक व्यक्ति एक अन्य समुदाय की महिला एवं उसकी 2 पुत्रियों को ले उड़ा, जिसको लेकर सदर पुलिस थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया है। यह मामला चित्तौड़गढ़ के समीप देवली में निवास करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाया गया, जिसमें कहा गया कि इस विशेष समुदाय के व्यक्ति के साथ वह एक व्यवसाय करता है और दोनों ही जब सामान लेकर एक ऑटो रिक्शा में चित्तौड़गढ़ पहुंचे, उसके बाद चामटी खेड़ा चौराहे पर विशेष समुदाय का व्यक्ति इस व्यक्ति को यह कहकर बिठा कर गया कि वह कुछ देर में आता है, लेकिन बाद में वह उसकी पत्नी एवं उसकी 2 पुत्रियों को ले उड़ा, जिसको लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इनके बारे में पता लगाया जा रहा है। 300 रुपए से भी कम राशि में यानी कि 299 रुपए में आप जीत सकते हैं स्कॉर्पियो कार, अन्य कारें, मोटरसाइकिल और निश्चित रूप से आपको कोई न कोई उपहार मिलेगा। यह दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि गत कुछ दिनों से चित्तौड़गढ़ में जहां तहां घूम रहे एक ऑटो रिक्शा के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके द्वारा एक पैम्पलेट का वितरण भी किया जा रहा है और इस पैम्पलेट में यह दावा किया जा रहा है कि आगामी दिनों में एक लॉटरी निकलेगी और उस लॉटरी में कई तरह के उपहार भी हैं, जिसमें कार, मोटरसाइकिल आदि शामिल है। इस तरह के ऑटो रिक्शा एवं प्रचार को लेकर कुछ जागरूक नागरिकों द्वारा पुलिस कोतवाली को इसकी जानकारी दी गई और बाद में वह इस ऑटो रिक्शा को लेकर पुलिस कोतवाली पहुंच गए। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अपने आप को तथास्तु फाउंडेशन से जुड़ा एनओजी बताने वाला एक ऑटो रिक्शा का संचालक गत कई समय से चित्तौड़गढ़ के गली मोहल्लों में घूम रहा है, जिसके द्वारा इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि उसके द्वारा कई सारी योजनाएं लाई गई है और केवल 299 रुपये में सदस्य पाकर कई योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है एवं लक्की ड्रा योजना में भाग भी लिया जा सकता है एवं केवल 299 रुपये में सदस्य बनने के बाद इस फाउंडेशन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति 1 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा का लाभ भी उठा सकते हैं, जिसकी अवधि 1 साल तक की रहेगी और यह कार्ड किसी गर्भवती महिला के नाम से लिया जाता है एवं नॉर्मल डिलीवरी से महिला को बालिका होती है तो उसे 1000 से लेकर 11,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा, यानी कि केवल 299 रुपये दें और आपको मिल सकते हैं 1000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये। यही नहीं, यदि किसी छात्र बालिका के नाम से जो कि 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का छात्र है और 90% से अंक लाता है अधिक, तो उसे 1000 से 11,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। यही नहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि किसी बालिका के नाम से उसकी शादी होने पर उसे घर से काम आने वाली एक घरेलू वस्तु भी प्रदान की जाएगी और यह भी दावा किया जा रहा है कि आगामी दिनों में यह ड्रा खोला जाएगा और इस तरह का ड्रा 20 अप्रैल 2025 को सांवलिया जी में खोला गया था और यह दावा किया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए के इनाम उस समय निकाले गए थे। यही नहीं, अब दावा किया जा रहा है कि आगामी 20 नवंबर को खाटू श्याम जी में फिर से एक बार ड्रा निकाला जाएगा और इसमें स्कॉर्पियो कार के साथ ही कारें, जिसमें थार भी शामिल है, कई तरह की मोटरसाइकिलें एवं ढेरों उपहार का दावा इस ऑटो रिक्शा के माध्यम से एक पैम्पलेट वितरित कर दिया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि सेवा कार्ड ऑनलाइन खरीदने के लिए फाउंडेशन के किसी भी नंबर के व्हाट्सएप पर संपर्क कर ऑनलाइन भी कार्ड खरीदा जा सकता है, यानी कि आपको यदि यह ऑटो रिक्शा नज़र नहीं आता है और आपके मन में यह इच्छा जाती है कि केवल 299 रुपये से वह इतनी बड़ी सेवा का फ़ायदा लेने से रह गए, तो आपके लिए ऑनलाइन सुविधा भी है। इस तरह का ऑटो रिक्शा घूमता हुआ देख चित्तौड़गढ़ के कुछ जागरूक नागरिकों द्वारा न केवल पुलिस कोतवाली को इसकी जानकारी दी गई, बल्कि वह इस ऑटो रिक्शा को लेकर पुलिस कोतवाली जा पहुँचे, जहाँ की इस फाउंडेशन ने दावा किया कि उसकी जो संस्था है वह पंजीकृत है,
लेकिन जो इसके द्वारा प्रचार किया जा रहा है उसको लेकर कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े हो जाते हैं। कोतवाली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और सोमवार रात्रि तक भी यह जो वाहन इधर से उधर घूम रहा है उसे कोतवाली में खड़ा कर रखा है। पुलिस इस संस्थान के बारे में भी जो अपने आप को एक एनजीओ बताती है उसके बारे में भी जांच पड़ताल कर रही है, सत्यता के बारे में पता लगा रही है। और इसका जो फाउंडेशन का जो मुख्य कार्यालय बताया गया वह मंदसौर जिले में बताया गया है, शामगढ़ में। पुलिस वहाँ से भी पता लगा रही है क्योंकि आज के समय में इस तरह की कई फर्जी लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार कर भोले भाले लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हालांकि इस तरह गुमराह करने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में तो किया जाता है, लेकिन अब शहर में भी जब इस तरह का प्रचार किया जाने लगे तो जागरूक नागरिकों का जागरूक होना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि 299 रुपये में आगामी 20 नवंबर को खोले जाने वाले ड्रा में कई तरह के उपहार दिए जाने का जो दावा इसके द्वारा किया जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है और इस एनजीओ के बारे में भी कितनी सत्यता है। नवरात्रि महोत्सव के तहत 30 सितंबर मंगलवार को दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। विभिन्न शक्तिपीठों के साथ ही इस नवरात्रि को लेकर जिन लोगों द्वारा व्रत रखा गया है उनके द्वारा घर घर कन्याओं का पूजन किया जाएगा और उन्हें भोजन करवाया जाएगा। वहीं 30 सितंबर के अगले दिन यानी कि 1 अक्टूबर को नवमी पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके साथ ही नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि को लेकर जो गरबा डांडिया की गूंज है वह भी 1 अक्टूबर को थम जाएगी और 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में रावण एवं अन्य पुतलों का दहन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में गरबा डांडिया की गूंज एक और इन दिनों जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न शक्तिपीठ स्थलों पर सोमवार को भी बड़ी संख्या में भक्तजनों के पहुंचने का सिलसिला बना रहा। चित्तौड़गढ़ में बंगाली समिति की ओर से भी मां दुर्गा एवं अन्य कई मूर्तियों की स्थापना सोमवार को की गई। बंगाली समिति की ओर से 5 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है एवं इस 5 दिन के दौरान विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह धूमधाम के साथ यह अष्टमी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसी तरह का आयोजन चित्तौड़गढ़ में बंगाली समिति की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और खास बात यह कि यहाँ जो मूर्तियां बनाई गई है वह बंगाल से आए गए कारीगरों द्वारा तैयार की गई। मेरी माँ की चुनरिया, तीसरी चुनरिया देखो हरिद्वार से आई, तीसरी चुनरिया देखो हरिद्वार से आ गई, मनसा देवी के दर्शन करा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। नवरात्रि महोत्सव के तहत चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित प्रसिद्ध झातला माता मंदिर में सोमवार को तड़के से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया एवं रात्रि तक भी बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। झातला माता में नवरात्रि महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लकवा से पीड़ित सैकड़ों की संख्या में मरीज एवं उनके परिजन इन दिनों झातला माता में डेरा डाले हुए हैं, जिनमें से कई जनों का दावा है कि इस दौरान उन्हें काफ़ी अधिक असर भी पड़ा है एवं कल तक जो लड़खड़ाते हुए यहाँ पहुँचे उनके स्वास्थ्य में काफ़ी अधिक सुधार माता की कृपा से हो रहा है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में भी सोमवार को हजारों की संख्या में भक्तजन दर्शन करने के लिए पहुँचे। शारदीय नवरात्रि के बीच चित्तौड़गढ़ में जगह जगह गरबा डांडिया के आयोजन भी किए जा रहे हैं। नगर के सदर बाजार में गुजराती मोची समाज की ओर से आयोजित किए जा रहे गरबा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जहाँ की परंपरागत तरीके से गरबा का आयोजन किया जा रहा है एवं गरबा से पहले माता की पूजा की जाती है एवं पूरी श्रद्धा के साथ यह पूजा करने के बाद ही गरबा का आयोजन प्रारंभ होता है।
जिसमें बच्चे से लेकर बड़े उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में गरबा डांडिया की गूंज 1 अक्टूबर की रात्रि को थम जाएगी एवं उसके पश्चात विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई मां दुर्गा एवं अन्य मूर्तियों का विसर्जन विभिन्न जलाशयों में किया जाएगा एवं 2 अक्टूबर को इस वर्ष गांधी जयंती होने के साथ ही विजयादशमी का पर्व भी है, यानी कि असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में रावण एवं उसके परिवार के पुतलों का दहन किया जाएगा। यह पुतले बनाने का काम जोर शोर से जारी है। हालांकि इस वर्ष भी नगर परिषद की ओर से मेले का आयोजन नहीं किए जाने से लोगों में काफ़ी अधिक निराशा व्याप्त है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों ने निम्भरा पहुंचकर इस मेले का आनंद उठाया, जहां की सोमवार रात्रि को हरियाणी डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम होना है एवं इस कार्यक्रम के लिए सपना चौधरी को लाखों रुपए दिए जाने की जानकारी है। इस मेले में बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों से दुकानदार आए हैं, जिनका कहना है कि गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष अब तक जो बिक्री हुई है उससे वह काफ़ी अधिक संतोषजनक है। निम्बाड़ा में भी रावण दहन के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। शारदीय नवरात्रि के बीच मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना के साथ ही भक्त घरों और मंदिरों में विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं एवं इस आयोजन के बीच सोमवार को चित्तौड़गढ़ में बंगाली समिति की ओर से गत कई समय से तैयार की गई मूर्तियों को स्थापित कर दिया गया। महिषासुर का वध करती हुई मां दुर्गा एवं अन्य मूर्तियों को बनाने के लिए विशेष तौर पर कोलकाता से कारीगरों को यहां निवास करने वाले बंगाली समाज के लोगों द्वारा बुलाया गया। 5 दिवसीय उत्सव के तहत सिंदूर खेला के साथ इस उत्सव का समापन होगा। प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मां दुर्गा पूजा को लेकर बंगाली समुदाय से जुड़े लोगों में काफ़ी अधिक उत्साह है। प्रतिदिन रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा के साथ साथ देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान गणेश एवं भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाएगी और इनकी मूर्तियां भी तैयार की गई है। आयोजन के तहत सोमवार सायं विधिवत तरीके से महाआरती की गई। आयोजन के दौरान विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ भी सिंदूर खेला का आयोजन होगा, जिसके बाद मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। नवमी की पूजा के दौरान बलिदान और कुमार पूजा भी होगी। इस आयोजन के दौरान एक खास बात यह भी देखने को मिली कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में नवरात्रि का आयोजन पूरे धूमधाम और श्रद्धा के साथ परंपरागत तरीके से किया जाता है, उसकी झलक यहाँ देखने को मिलती है। नवरात्रि के दिन देवी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि में 2 दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं,
जिसमें महाअष्टमी और महानवमी प्रमुख है। इन दोनों दिन कन्या पूजन कर नवरात्रि का पारण किया जाता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हुई। इस बार तृतीया तिथि 24 और 25 सितंबर का मानी थी, इसलिए अष्टमी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जबकि कई जने 1 अक्टूबर को नवमी के रूप में मनाएंगे और 2 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि 1 अक्टूबर को नवरात्रि की समाप्ति हो जाएगी। कई स्थानों पर हवन का आयोजन 30 सितंबर को किया जाएगा, जबकि कुछ स्थानों पर 1 अक्टूबर को हवन का आयोजन किया जाएगा। दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। कई लोग हवन कर कन्या पूजन भी करते हैं। जिन घरों में अष्टमी पूजन किया जाता है वहाँ सप्तमी के दिन उपवास रखकर अष्टमी में कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। वहीं जिन घरों में नवमी का पूजन होता है वहाँ अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर नवमी में ही कन्या का पूजन किया जाता है। पंडितों के अनुसार कन्या पूजन के दिन सर्वश्रेष्ठ देवी दुर्गा की पूजा की जानी चाहिए। माता को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाना चाहिए। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कपासन में जो घटनाक्रम हुआ वहां पहुंचकर इस मामले को न केवल समाप्त करवाया, लोगों को यानी कि जो माली समाज से जो जुड़े लोग हैं, खासकर सूरत माली के परिवारजन, उनको न्याय दिलाया, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी हुंकार भरी कि चित्तौड़गढ़ जिले में बड़े पैमाने पर बजरी माफियाओं का खेल चल रहा है। एवं उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में वह चित्तौड़गढ़ से इन बजरी माफियाओं को लेकर हुंकार भरेंगे और उनके कहने मार से हड़कंप मचा हुआ है। निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ में बजरी माफियाओं द्वारा जिस तरह बजरी का खेल खेला जा रहा है वह अपने आप में चौंकाने वाला है। खास तौर पर कपासन क्षेत्र के राष्ट्रीय उपखंड क्षेत्र में हालत यह है कि बजरी माफियाओं ने बजरी को लेकर बड़े बड़े पेड़ न कर उखाड़ दिए हैं, बल्कि शमशान घाट तक को भी नहीं छोड़ा। एवं इस कदर यहाँ पर बजरी माफिया का यह खेल हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए के बारी के न्यारे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन या पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद वह इस बारे में कोई कदम उठा नहीं रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के राष्ट्रीय उपखंड क्षेत्र में बहने वाली बनास नदी में पौना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन कर लीज धारक और क्षेत्र के तथाकथित माफियाओं ने अनेक पेड़ पौधों को हटाकर नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि शमशान घाट, सार्वजनिक पार्क, दानदाताओं द्वारा निर्मित सरायों, एनीकट, चबूतरे आदि में से भी कुछ परिसंपत्तियों को तो तोड़ दिया और कुछ को मौका देकर तोड़ने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों द्वारा कई बार अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया है कि चित्तौड़गढ़ में जब कोई धनी धोरी ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, शिकायत दर्ज कराने पर भी तथाकथित माफियाओं द्वारा उन्हें धमकी दी जाती है, तो आखिरकार वह इस चक्कर में क्यों पड़े। कई बार संपर्क पोर्टल पर भी इन बजरी माफियाओं के बारे में जानकारी दी जा चुकी है एवं कई तरह के फोटो, वीडियोग्राफ आदि भिजवाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। प्रशासनिक सेवा में लगे तथाकथित कार्मिकों से भी इनकी साठ-गांठ होने से ऐसे बजरी माफियाओं को पहले ही सूचना मिल जाती है और जब कभी हो हल्ला काफ़ी अधिक होता है तो खनिज विभाग की नींद उड़ती है। यदि खनिज विभाग जागरूक होता तो शायद यह स्थिति देखने को नहीं मिलती, जो कि इन दिनों जिले के राष्ट्रीय क्षेत्र में देखने को मिल रही है। यह स्थिति गत कई समय से यहाँ के लोगों को देखने को मिल रही है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के जागरूक लोग आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और यह स्थिति बताती है, यह ऐसे कुछ दृश्य हैं जिसको देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या बजरी माफियाओं को इतनी अधिक छूट दे रखी है या इतना अधिक राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है कि जब जो चाहे वह इस बजरी के लिए सब कुछ नष्ट कर दें।
बड़े बड़े विशाल वृक्ष न जाने कितने ही लोगों को छाया देने का काम करते थे, वह भी उजाड़ दिए। और अब जबकि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि बजरी माफियाओं के खेल को लेकर वह चित्तौड़गढ़ से आंदोलन प्रारंभ करेंगे, तो अब देखना यह है कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल कब आकर इन बजरी माफियाओं की नींद उड़ाने का काम करते हैं और कब इस पर रोक लग पाती है। यदि मन में आत्मविश्वास हो, जुनून हो, तो हर मंजिल पार की जा सकती है, फिर वह मंजिल चाहे जानवरों के द्वारा ही क्यों न की जाए। ऐसा ही नजारा हमें सोमवार सायं देखने को मिला चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में मुख्य सब्जी मंडी मार्ग पर। आपको बताते हैं कि किस तरह वानर सेना में आत्मविश्वास देखने को मिला, मंजिल पार करने को लेकर जो जुनून देखने को मिला, और इसी जुनून की वजह से वह मंजिल पार करते हुए भी देखे गए। कहते हैं कि कठिन मंजिल को पार करने के लिए मन में होना चाहिए आत्मविश्वास, जुनून, और जुनून यदि हो तो हर मंजिल को पार की जा सकती है। और यह नज़ारा है चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में मुख्य सब्जी मंडी मार्ग का। साय होते ही वानर सेना को एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाना था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि आखिरकार इस मंजिल को पार कैसा किया जाए, क्योंकि बीच में केवल वायर ही ऐसे थे जिनके माध्यम से यह मंजिल पार की जा सकती थी। और आखिरकार संकल्प लिया वानर सेना ने, और झूलते हुए न केवल एक दो ने बल्कि पूरी वानर सेना ने अपनी मंजिल को पार करके दिखाया। यानी कि जुनून था, आत्मविश्वास था कि वह इस मंजिल को पार कर सकते हैं, और इसी जुनून के कारण उन्होंने इस मंजिल को पार करके दिखाया। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा भी देती है जो कि कई बार अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, डगमगा जाता है उनका आत्मविश्वास और जुनून के बारे में, तो वह सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आत्मविश्वास जहाँ डगमगा जाता है तो वहाँ जुनून किसी तरह का कोई काम नहीं आता है। जुनून के लिए यह आवश्यक है कि पहले मन में आत्मविश्वास हो, संकल्प हो, प्रण हो, तो इस तरह की मंजिल जानवर तो क्या इंसान भी कर सकते हैं पार। तो ये थे आज के समाचार, मुझे आगे दें, नमस्कार।